वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है अभी शाम से लेकर आज रात 1 बजे तक पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। और ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, द पर्सन ऑन योर माइंड, इन योर हार्ट, इन योर मेमोरीज, इन योर एवरीवेयर। लाइक आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हो वो पर्सन, चाहे आपसे डेली बात करते हो या ना करते हो, चाहे वो आपके क्रश हो, करंट पार्टनर हो, एक्स हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, किसी थर्ड पार्टी में हो, या फिर वो आपसे सेपरेटेड हैं, तो ये रीडिंग उस इंसान की फीलिंग्स हैं जो आज शाम से लेकर, यानी कि अभी शाम से लेकर आज रात के 1 बजे तक वो आपको लेकर फील कर रहे हैं। ठीक है, आइए इस कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस, इवनिंग थॉट्स, आफ्टरनून फीलिंग्स, मॉर्निंग थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स, टू नाइट फीलिंग्स ऐसे बनाए हुए हैं। तो जिनको सुबह की एनर्जी जाननी है वो उन वीडियोस को देख लें, मॉर्निंग थॉट्स वाले। तो ये सारी वीडियोस कहाँ मिलेंगी? प्लेलिस्ट में मिलेंगी। आइए आज की रीडिंग में देखते हैं कि अभी वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसी फीलिंग्स हैं, एनर्जी कैसी है। पहले तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर फील कर रहे हैं आपके लिए एक क्यूट सी वाइब। आप दिखने में हो सकता है काफ़ी क्यूट हो, या फिर आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन जो आप रेडिएट करते हो वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो सकती है। कुछ लोग बहुत क्यूट होते हैं, उनकी बातें, उनकी एनर्जी, उनकी पर्सनालिटी। और ये पर्सन ये भी देख रहे हैं अभी फ़िलहाल कि उनको ऐसा ही कोई पर्सन चाहिए जो उन्हें कंप्लीट करे, जो उन्हें हैप्पी रखे, जो उनको हमेशा पॉजिटिव वाइब्स दे, मोटिवेट करता रहे, उनकी लाइफ में खुशियाँ बिखेरता रहे। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर बहुत अट्रैक्टेड भी हैं फिजिकली। काफ़ी गुड लुकिंग मानते हैं ये आपको। बाहरी सुंदरता के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनको आपकी आंखें, आपके हेयर्स, आपके हैंड्स, आपकी वेस्ट और आपके फीट बहुत अच्छे लगते होंगे। अब ये एडिशनल मैसेज निकला था इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन वो फील क्या कर रहे हैं? अभी उनको प्यार की कमी फील हो रही है। शाम के टाइम ये पर्सन हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन अभी इस वक्त शाम के समय इनकी एनर्जी जो है थोड़ी सी आउट ऑफ बैलेंस है। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को आपके साथ इस रिलेशन में दोबारा सब सही करना पड़ेगा, इसलिए ये थोड़ा परेशान हो रहे हैं। क्योंकि जब कोई इंसान प्यार में गलतियां कई बार करता है तो वो सोचने पे तो मजबूर होता ही है, साथ ही साथ उसको एक टेंशन भी रहता है, एक स्ट्रेस भी रहता है, डर भी रहता है कि अगर मैं इस इंसान के पास दोबारा गया और मैंने अगर इसको कहा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए आज भी हैं, तो शायद आप मानोगे नहीं और इस इंसान को चांस नहीं दोगे, मौका नहीं दोगे। तो अभी मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन ना थोड़े से अपने अंदर ही निराश हो गए हैं। अगर ये चाहें तो आपसे बात करके सारा मैटर रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बात करने से ही डर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो का डर लग रहा है कि आपने अगर ना बोल दिया, आपने अगर रिजेक्ट कर दिया तो ये क्या मुंह लेकर वापस जाएंगे। तो ये कुछ लोगों के पार्टनर अभी आपके बारे में फील कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ कहानी ख़त्म नहीं हुई। हमेशा कहती हूँ
कि किसी भी टारो कार्ड रीडिंग को आप सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उसको शुरू में सुनकर जज ना करने लग जाएं। गैस वर्क टैरो में नहीं चलता, तुक्का नहीं लगता। टैरो रीडिंग भी बहुत सटीक जानकारी देती है अगर आप उस रीडिंग को ध्यान से सुनो तो। कौन सा कार्ड टैरो में कब निकल आता है ये ना टैरो रीडर को पता होता है, ये ना ही ये सामने सुनने वाले को पता होता है। हो सकता है मैं जो अभी आपको बता रही हूँ कि ये पर्सन अभी आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं, शायद जब हम रीडिंग के मिडल में पहुंचे या वीडियो के एंड में पहुंचे सिचुएशन बदल भी सकती है। और बाकी कुछ कार्ड्स एक चीटिंग की एनर्जी को दिखा रहे हैं। ये पर्सन ने आपको किसी थर्ड पार्टी के लिए धोखा दिया है, चीटिंग दी है, और ये पर्सन अभी भी उस थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है। इनको लग रहा है कि आप इनको जान गए हो, आप इनको अपने जीवन में मौका तभी दोगे जब आप अपनी लाइफ से उस थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए खत्म कर दोगे, या अपना सच लेकर वापस इस रिलेशन में दोबारा शुरुआत करोगे। सच क्या है कि उनको मानना पड़ेगा कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। अभी तक तो ये डिनायल में थे, मान ही नहीं रहे थे कि इन्होंने आपको धोखा दिया है किसी और के लिए। शायद आपने पूछा बहुत होगा कि मुझे सच बता दो, मैं तुम्हें मौका दे दूंगा, चांस दे दूंगा, पर ये अपनी बात पे अटल रहे। इन्होंने अपनी बात को लेकर यही कहा कि तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई और है ही नहीं। अब तीसरा सिनेरियो क्या है जो वो आज शाम से लेकर रात के 1 बजे तक फील करेंगे। पर्सन बहुत इंपल्सिवली कोई एक्शन ले सकते हैं, बहुत जल्दबाजी में। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको मिलने आ जाए आज शाम के बाद। इनमें एक उतावलापन, एक बेचैनी, एक जल्दबाज वाली एनर्जी दिख रही है, तो शायद ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और आपके घर के बाहर, ऑफिस के बाहर, अगर ये लोकल ही रहते हैं तो आपको डेफिनेटली देखने के लिए ये तड़प उठेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो शायद आज शाम अचानक कॉल आ सकता है, वीडियो कॉल या नॉर्मल कॉल या फिर कोई मैसेज, क्योंकि उनको आपको देखना है कि बस वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो क्यों ना इस रिलेशन में आमने सामने एक दूसरे को देखकर, चाहे वर्चुअली एक दूसरे को देखकर, पुरानी बातों को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि ये अकेलापन फील कर रहे हैं और ये चाहते नहीं है अपनी लाइफ को डल और बोरिंग बनाना। बीते दिनों इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है अपने आप को आपसे दूर करने की, और अब इन्हें लगता है कि ये दूरी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो कम्युनिकेशन गैप फिल करना पड़ेगा और इनको ही इनिशिएट करना पड़ेगा, इन्हीं को एफर्ट लगाना पड़ेगा, कॉल करने का, मिलने का, आपकी तरफ आने का। ये सब प्लानिंग आपके पर्सन के दिल और दिमाग में चल रही है। उसके बाद मुझे नेक्स्ट एक और सिनेरियो नज़र आया है, जिनके पार्टनर आज शाम कोई एक्शन नहीं लेंगे, पूरा ध्यान, एनर्जी, टाइम, फोकस सिर्फ और सिर्फ काम में या अपने फैमिली पर। इससे ज़्यादा वो कुछ और सोच ही नहीं रहे। कुछ लोगों के पार्टनर वर्कोहॉलिक हैं और हाईली एम्बिशियस है, करियर ड्रिवन है, लाइफ में सक्सेस, मनी, अबंडेंस, ग्रोथ, पॉपुलैरिटी और हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ लाइफ को जीना पसंद करते हैं। इनको ज़िंदगी से उम्मीदें भी बहुत हैं और खुद से भी ये बहुत ज़्यादा एक्शन लेना पसंद करते हैं। ये कोई प्रैक्टिकल पर्सन है जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो।
आप लोगों को पता होगा कि मेरे पार्टनर ज़्यादा टाइम काम पे देते हैं, अगर खुद का कोई बिजनेस है या ये जॉब करते हैं कहीं भी, लेकिन ये पूरा एफर्ट डालते हैं, पूरा फोकस रखते हैं। अभी ये शाम के टाइम इतना नहीं सोच रहे आपको लेकर, रिलेशन या लव को लेकर, लेकिन रात के टाइम, ये रीडिंग आज रात के 1 बजे तक की है। 10 बजे के बाद से लेकर 1 बजे का जो टाइम रहेगा, उस टाइम पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली अनबैलेंस और अनस्टेबल फील करेंगे। इनको प्यार चाहिए होगा, इनको कोई बात करने वाला चाहिए होगा, स्पेशली समवन स्पेशल्स, कोई लव पार्टनर ये क्रेव करेंगे। इनको भी लगेगा कि नहीं यार, लाइफ अकेले जीने का नाम नहीं है, लाइफ में पार्टनर तो ज़रूरी है। ऐसी फीलिंग इनमें ज़रूर आएगी आज रात को 10 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक। उस टाइम ये पर्सन आपको लेकर फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ड्रीमी एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, वाटरी एनर्जी इनको इनके हार्ट चाकरा से जोड़ रही है। और फिर जब इंसान ड्रीमी एनर्जी में होता है ना, सपने देखने की एनर्जी में, तो उसका मन करता है कि यार ये पर्सन काश मेरे पास होता या होती। तो कुछ लोगों के पार्टनर आज रात आपको कॉल करने का सोचेंगे, लेकिन करेंगे नहीं। शायद ये पर्सन आपके कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये पर्सन है भी ऐसे जिनमें हमेशा से ये एक तलब रही है कि मुझे हर कोई प्यार देता रहे, हर कोई मुझे पसंद करे, हर कोई मेरे साथ दोस्ती करने में, मेरे साथ रिलेशन में आने के लिए कोशिश करे, मुझे ना एफर्ट्स डालने पड़े। वैसे ये करियर में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्यार के मामले में थोड़े से कच्चे लग रहे हैं। और क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे कुछ एंजल नंबर्स भी दिख रहे हैं। 333 एंजल नंबर, और 999 एंजल नंबर, 222 एंजल नंबर, 666 एंजल नंबर, 1111 नंबर, 786 एंजल नंबर, 369 निकोला टेस्ला कोड है ये। शायद कुछ लोग स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। 555 लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्टिंग मेथड है। चाहे आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी इंटरनेट पे जाकर ले सकते हो। और कुछ लोग यहाँ पे 369 निकोला टेस्ला कोड यूज़ कर रहे हैं प्यार को मैनिफेस्ट करने के लिए। निकोला टेस्ला कोड क्या है? अकेला प्यार के लिए नहीं, ये दुनिया में हर उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जिसको आप अपने जीवन में पाना चाहते हो। घर, गाड़ी, पैसा, शादी, पार्टनर, रिलेशनशिप, मैरिज, और लाइफ की कोई भी ऐसी डिज़ायर, कोई भी ऐसी विश जो आप चाहते हो ज़िंदगी में पाना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको आसान कर देता है। वो रास्ता दिखा देता है आपको कि अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहोगे तो उस पर आपको क्या काम करना होता है, ताकि आपकी लाइफ में वो चीज़ें आपको जल्दी मिल सके। जो चीज़ आपको 5 साल में, 10 साल में मिलनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको स्पीड अप कर देता है। वही चीज़ आपको 2 साल के अंदर, कुछ लोगों में तो कुछ महीनों के अंदर ही मिलना शुरू हो जाती हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रही, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब आप पढ़ोगे, यूज़ करोगे, तब आपको पता लगेगा। सारी जानकारी नेट पे मिल जाएगी, वीडियोस मिल जाएंगे, आर्टिकल्स या ब्लॉग्स पढ़ लेना। क्योंकि यहाँ इस लव रीडिंग के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड मुझे 4 अलग अलग टैरो डेक से मिला है। मैंने आज 6 टैरो डेक यूज़ किए हैं, जिनमें से 4 ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्लैरिफाई किया है हैवी एनर्जी के साथ। तो इसको यूज़ करने से आपको डेफिनेटली ये पर्सन वापस आते हुए अपनी लाइफ में मोर रोमांटिकली, मोर इन्वॉल्व एंड मोर अपना इनपुट डालते हुए नज़र आएंगे।
बाकी का आज शाम का इनका जो इंटरेस्ट है, शायद ये कहीं बाहर जा रहे हैं दोस्तों के साथ घूमने के लिए, या खाना खाने के लिए, डिनर वगैरह करने के लिए, या किसी नाइट क्लब में जा रहे हैं, या किसी पब या बार में अपने फ्रेंड्स के साथ लेजर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वहाँ जाकर ये पर्सन आपको मिस करेंगे। जब जा रहे होंगे तब इनको आपकी याद नहीं आएगी, लेकिन जिस जगह ये जाएंगे, जहाँ पर ये बैठेंगे, उसके बाद इनको आपकी याद आनी एकदम शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये मेरे को यहाँ दिख रहा है। और यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस कार्ड आप दोनों के रिलेशन की गाइडेंस बता रहे हैं। पहला गाइडेंस कार्ड में मैसेज है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, दिल से दिल की बातचीत करने का टाइम आ गया है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप या आपके पार्टनर का मन करेगा एक दूसरे के साथ प्रेम भरी बातें करने का, जो उनके दिल में है, जो आपके दिल में है, दोनों एक दूसरे को बोलना चाहेंगे। अभी प्लानिंग शुरू हो गई है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा विद इन फ्यू डेज। कुछ ही दिनों का कार्ड आया, और कुछ दिन कितने हो सकते हैं, मिनिमम आप 7 दिन लेकर चलें। 7 दिन भी लग सकते हैं, 14 दिन भी लग सकते हैं, और 21 दिन भी लग सकते हैं। 7 नंबर, 14 नंबर, 21 नंबर कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देन अगला कार्ड दिया है यूनिवर्स ने पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। वाओ, मैंने वाओ इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों को लगता है मेरा पार्टनर और मैं, हम ज़रूर पिछले जन्म के पार्टनर्स हैं, हमारा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपको एक डीप बॉन्ड, एक इंटेंस कनेक्शन इस इंसान से फील होता है। ऐसा नहीं है कि ये आपका फर्स्ट रिलेशन है, कुछ लोगों का ये सेकंड रिलेशन है या थर्ड रिलेशन है, और ये वाइस एंड वर्सा भी पार्टनर के साथ हो सकता है। उन्हें भी ऐसा लगता है कि इससे पहले भी मैं अपने जीवन में रिलेशन बना चुकी हूँ, अफेयर चला चुका हूँ, लेकिन इसके साथ मुझे ये कनेक्शन हर टाइम, हर घड़ी, हर पल, हर दिन क्यों फील होता है। आज तक वो भी इस मिस्ट्री में उलझे हुए हैं। आप दोनों पास्ट लाइफ के सोलमेट्स हो, इसीलिए आप दोनों के रिलेशन में केमिस्ट्री, लव, इंटीमेसी, पैशन और एक इंटेंस एनर्जी है। कंपैटिबिलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लड़ लो, झगड़ लो, कितनी बार एक दूसरे से सेपरेशन में चले जाओ, फिर भी आप दोनों साथ में आ जाते हो। जहाँ दिमाग यूज़ करना है वहाँ आप दिल लगाते हो, और जहाँ पार्टनर को दिल लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे वो दिमाग लगा जाते हैं। तो आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। आप दोनों ना एक दूसरे के लिए मिसिंग पजल का काम करते हो। आपने बचपन में वो पजल वाली गेम खेली होगी, मतलब जो एक मिसिंग पजल होता है ना, जब हम उसको फिट कर देते हैं उसकी जगह पर, तो वो खाली जगह पूरी हो जाती है। ये रिश्ता वैसा ही है। और फिर आज शाम को कुछ लोगों का पार्टनर ब्रेकअप से, हार्ट ब्रेक से और थर्ड पार्टी के साथ चीटिंग वाले रिलेशन से इतना ज़्यादा परेशान है, टोटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, और ऐसा फील कर रहे हैं कि इन्होंने खुद अपने गलत फैसले से, अपनी बेवकूफ़ी से थर्ड पार्टी रिलेशन को चुना था। आज ये उस थर्ड पार्टी से दुखी हो गए हैं, इनका दिल टूटा हुआ है, लेकिन ये आपको बोल भी नहीं सकते, क्योंकि इनका आपके जीवन से जाना अचानक हुआ। इन्होंने खुद कोई गलत फैसला लिया उसके पास जाने का, किसी और के पास। जब ये वहाँ गए तो शुरू में वो रिलेशन, वो इंसान, सब कुछ अच्छा था। बाद में पता चला कि जैसा दूर से दिख रहा था रिलेशन, ये वैसा नहीं है। प्यार में धोखा मिला है इनको। थर्ड पार्टी ने कोई चाल चली है, कोई ऐसा गेम प्लान किया था जो इनको नहीं पता था। आज ये प्यार के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं,
और इनको आपकी याद आ रही है, लेकिन ये आ भी नहीं सक रहे क्योंकि हो सकता है ये कहीं और मैरिड हो गए हैं, शादी कर चुके हैं कहीं और, या फिर ये पहले से ही मैरिड थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी और रिलेशन में जा चुके हैं या किसी दूसरे सिटी या किसी दूसरे कंट्री में मूव आउट कर चुके हैं। इन्हें लग रहा है कि अब आपके पास आना, आपको कहना कि मुझे आज भी तुमसे सच्चा प्यार है, शायद आप इनको मजाक में लोगे, ऑप्शन की तरह ट्रीट करोगे और इन्हें मौका नहीं दोगे, तो ये पहले ही हार मान गए हैं। और थर्ड पार्टी से बाय द वे मुझे याद आया, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं थर्ड पार्टी पर, आप उन्हें देख सकते हो। और रिसेंटली भी काफ़ी कमेंट्स मिले मुझे थर्ड पार्टी के ऊपर कि मैम एक नया अपडेट वीडियो लेकर आओ, एक नई रीडिंग लेकर आओ कि इन दोनों के रिलेशन में क्या चल रहा है। गाइस, आज वो वीडियो आ जाएगा, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा और सपोर्ट दीजिएगा गाइस। मेहनत लगती है वीडियोस लाने में, रीडिंग करने में, और इतने फोकस और डेडिकेशन के साथ मैं रीडिंग्स लाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए, आप ही की रिक्वेस्ट पे आता है। तो मुझे अच्छा लगता है जब आपका मुझे सपोर्ट मिलता है, कमेंट में मैं प्यार देखती हूँ कि मेरे कितने सारे दर्शक हैं जो डेली कमेंट करते हैं और कितने सालों से कर रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब उन्होंने छोड़ दिया होगा कि आज नहीं कमेंट करना, डेली करते हो आप कमेंट, और यही प्यार है आपका जो मुझे हिम्मत देता है, हौसला देता है, मोटिवेट करता है कि चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं खुश हूँ, चाहे मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री, तब भी मैं आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग में भी वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि आपके कमेंट आते हैं कि आज वीडियो लेट क्यों हो गया, आज के नहीं टाइम पर वीडियो आया। तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं गाइस। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है। कंसल्टेशंस के लिए आप मुझे वहाँ पे फॉलो करने के बाद डीएम कर सकते हो। फॉलो का ऑप्शन वहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि उसी के बाद मैसेज आपका आता है। तो जिनको कंसल्टेशन चाहिए कृपया करके मेरे इंस्टा पे जाकर टॉक थ्रू टैरो अकाउंट देखने के बाद फॉलो का ऑप्शन आएगा, उसे दबाइए, फिर आपका मुझे मैसेज मिलेगा। वापस आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के पार्टनर आज शाम के बाद से भगवान, एंजल्स और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्शन फील कर रहे हैं। अब आप कहोगे ये कब से भगवान में मानने लगे? कुछ लोगों के पार्टनर बचपन से ही धार्मिक हैं और कुछ लोगों के पार्टनर धार्मिक कभी भी नहीं थे, ज़्यादा गॉड में, रिलीजन में, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते थे। शायद इस रिलेशन में आने के बाद जब से आपका कनेक्शन इनकी लाइफ में बना है, आप इनके जीवन में आए हो, इस पर्सन को ना इन सब के ऊपर सोचने के लिए आपने ट्रिगर किया है। तो आज शाम को मुझे ये भी लग रहा है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं, मांग रहे हैं भगवान से कि उनकी लाइफ में एक ट्रू लव, एक जेन्युइन पर्सन, एक ऑथेंटिक पर्सन जो आप हो वो वापस आ जाए। ये मांग रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन आजकल साइलेंट हो गए हैं, इनकी तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई ऐसा साइन आपको नज़र नहीं आ रहा जिसके बेस पर आपको श्योरिटी मिल सके, आप खुद में कॉन्फिडेंट फील कर सके कि नहीं यार अभी भी हमारा रिलेशन ठीक है, कोई बात नहीं, अगर बात नहीं हो रही तो हो जाएगी। आप डरे हुए हो और ये डर आपके अंदर काफ़ी टाइम से है। लेकिन अच्छी बात मुझे आज की कलेक्टिव रीडिंग में ये भी लगी है कि कुछ दर्शक यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस में हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, स्ट्रॉन्ग बना दिया है, मेंटली, इमोशनली बैलेंस कर रहे हो खुद को और आपने हीलिंग को समझ लिया है। तो कुछ लोग अपने अंदर खुद में हिम्मत रखे हुए हैं और इस उम्मीद के साथ
आगे जीवन में जी रहे हैं, बढ़ रहे हैं कि ये पर्सन वापस आएंगे, और ये आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि वो भी यही सोच रहे हैं कि मुझे कब जाना है। और आज शाम क्या फील कर रहे हैं ये, कुछ लोगों के पार्टनर को इमोशनली अनस्टेबल फील होने के साथ साथ एक फियर भी है। ये पर्सन ना अपना दिल खोलकर बताना नहीं चाहते, कुछ भी अभी बताने से या दिखाने से खुद को रोक रहे हैं। या तो इनको ये डर है कि अगर उन्होंने सब कुछ आपको जल्दी बता दिया कि यार मैं तुम्हारे बिना अकेला हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो शायद उनको लग रहा है कि आप तुरंत कहोगे कि चलो इस रिलेशन को ऑफिशियल कर देते हैं। मुझे अपनी फैमिली से कब मिलवाओगे, कब शादी करोगे, कब अपने दोस्तों से मिलवाओगे, कब मेरे लिए अपने घर में बात करोगे। तो उनको ऐसे सवालों से अभी डर लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो ये सब करना नहीं चाहते, लेकिन अभी एकदम से ये सब करना वो सोच रहे हैं कि मुश्किल है, इसलिए वो अपना सच भी नहीं बता पा रहे, रोके हुए हैं खुद को। और कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हैं, इसलिए वो आपको रियलिटी नहीं बताना चाह रहे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो बोल देंगे कि वो भी आपको लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, और इस रिश्ते को और भी रोमांटिकली इमोशनली बैलेंस करना चाहते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपके हाई होप्स एकदम से बढ़ जाएंगे। और आप फिर इनको कहोगे कि जब तुमने मेरे साथ सारी उम्र का जो ये वादा है वो निभाना नहीं है, मेरे लिए तुमने कोई एक्शन अगर लेना नहीं है, तो तुम अपनी बातों से मेरा मन क्यों खुश करते हो। तो ये आपको इमोशनल डैमेज नहीं देना चाहते, ये आपको दोबारा अपनी मीठी बातों में नहीं फंसाना चाहते। उनको पता है आप प्योर हो, सेंसिटिव हो, इमोशनल हो और बहुत दिल के साफ हो। वो दोबारा आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते। ये काफ़ी लोगों का ना एक पुराना रिलेशन है, नया रिलेशन नहीं है। इसमें आपने 4 साल, 7 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा का टाइम निकाला है। बहुत कम लोगों का रिलेशन हो सकता है कि पिछले 1 साल के अंदर बना हो, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये 4 साल से पुराना का रिश्ता ही लग रहा है। और क्या दिखा है मुझे, कुछ क्रिस्टल्स निकले हैं यहाँ पर। अगर आपने इन क्रिस्टल्स को पहना हुआ है और फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वो ऑनलाइन वीडियोस देखकर, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स देखकर क्रिस्टल्स तो खरीद लेते हैं, लेकिन उनको एक सही मेथड, एक सही प्रोसेस, टेक्निक नहीं पता होती कि क्रिस्टल्स जो हैं वो हमेशा बॉडी पे डाले रखते हो तो उनको उतार कर उनकी एनर्जी को क्लेंस करना होता है, और उसके बाद उन्हें रिचार्ज करके, रीएक्टिवेट करके दोबारा अपनी बॉडी पर धारण करना पड़ता है। क्रिस्टल्स बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं। जेमस्टोन्स और क्रिस्टल में मेजर डिफरेंस ये है, कुछ लोगों ने पूछा था कमेंट करके कि क्या क्रिस्टल्स भी उतना ही बेनिफिट देते हैं जितना कि जेमस्टोन्स देते हैं। जेमस्टोन्स रत्न होते हैं, क्रिस्टल स्टोन्स होते हैं या क्रिस्टल्स होते हैं, पत्थर, ठीक है, जो नीचे माइनिंग से निकल कर आते हैं। आजकल तो फैक्ट्री में बनने लगे हैं, साथ में वो छोटा सा एक ऑथेंटिकेशन का सर्टिफिकेट दे देते हैं जिससे आपको लगे कि ये लैब टेस्टेड है। और अगर केमिकल कॉम्पोजिशन से दुनिया में कोई भी स्टोन या क्रिस्टल्स बनाया जाएगा तो केमिकली और साइंटिफिकली वो अप्रूव भी हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा जो ज़मीन के अंदर या खदानों की खुदाई के बाद, चट्टानों की खुदाई के बाद, ज़मीन की गहराई से माइनिंग के टाइम जो क्रिस्टल्स बाहर आते हैं वो फ़ायदा देते हैं। तो आप अपने क्रिस्टल्स को उतारिए, और अगर ऑलरेडी आपने अपने घर में, अपने रूम में, अपने मंदिर में, अपने कहीं भी अपनी पूजा के जगह पर क्रिस्टल्स रखे हैं और या कहीं भी डेकोरेशन के रूप में रखे हैं, उनको टाइम टू टाइम निकाल कर उनको क्लेंस करना पड़ता है, और तभी उनकी एनर्जी आपको फ़ायदा देती है, अदरवाइज़ वो फिर फ़ायदा नहीं देते। और यहाँ पे लग भी रहा है कि कुछ लोगों ने क्रिस्टल्स डाले हुए हैं, तो कृपया करके उनको
सही तरीके से यूज करना समझें। ठीक है, कंसल्टेशन में भी आप मुझसे पूरा तरीका जान सकते हो, क्या है तरीका, एक प्रॉपर वे। बाकी आज शाम के बाद इस पर्सन का कॉल मैसेज आपको आ सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। चाहे पिछले 3 महीने से बात नहीं हुई है या 6 महीने से बात नहीं हुई है, तब भी चांस बन रहा है। लेकिन अगर 6 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है, फिर शायद इस पर्सन को अगले 21 दिनों के बाद आपकी तरफ एक्शन लेने का मन करेगा। ये थी आज रात की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट में लिखिए एंजल नंबर 333। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।